Это Горидон 7, Кошица 7. Какой ужас. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी आदत के मुताबिक ये ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा, उसकी सेना नहीं जाएगी। प्रतिबंधों तक अमेरिका और नाटो अपने को सीमित रखेंगे। यदि ये परिस्थितियां हैं तो तय मानिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव पे कब्जा करने में रूस को बस चंद घंटे चाहिए, क्योंकि रूस के मुकाबले यूक्रेन कहीं खड़ा नहीं होता है। छोटा देश है, उसके पास संसाधन आर्मी बहुत कम है और वो अकेला पड़ गया है। जिधर भी मदद की गुहार लगा रहा है, कहीं से कोई उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है और यूक्रेन के राजदूत ने भारत से विशेष तौर पर अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें और मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की और बात के बाद जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक बातचीत से मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश को संबोधित किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कैसे वो अकेले पड़ गए हैं और रूस जो है उनको और उनके परिवार को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो आखिरी सांस तक यूक्रेन में ही रहेंगे। उनकी भागने और छोड़ने की, जो देश छोड़ने की बातें हैं, वो सब अफवाह है। वो यूक्रेन में है और यूक्रेन में ही रहेंगे। अब बात आते हैं फंसे हुए भारतीय छात्रों या लोगों को निकालने की। उसके लिए भारत प्रयास कर रहा है कि पोलैंड में ले आकर के फिर उनको प्लेन से यहाँ पे ले आया जाए। चूँकि यूक्रेन और रसिया दोनों मित्र देश ही है, इसलिए निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, संभवतः उसमें थोड़ी लेट हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत क्या करेगा। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, बात ये भी है कि यदि यूक्रेन पे रूस कब्जा कर लेता है या कब्जा न करके अपने मन मुताबिक वहाँ पे सरकार बनवाता है तख्ता पलट करके, तो फिर चाइना भी ताइवान पे यही काम करेगा, उसका मन बढ़ेगा। ये तो रही वो बातें जो कि भारत की प्रतिक्रिया, मोदी का पुतिन से बात करना या बाइडेन का बोलना या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बोलना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस नहीं मान रहा है और इसी बीच सुरक्षा परिषद की बैठक होती है जो कि 15 सदस्यीय है। भारत अस्थायी सदस्य है और वोटिंग के लिए मामला आता है तो भारत क्या करेगा। ये सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पे अभी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उससे बातचीत करेंगे। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री से, ब्लिंकन से उनकी बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये राज उन्होंने नहीं खोला है। दरअसल भारत दोनों तरफ से अपने को फंसा हुआ पा रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। चीन को रोकने के लिए उसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की ज़रूरत है और जो भारत के अभी भी हथियार हैं और उसकी सप्लाई है, उसमें काफ़ी हद तक वो रूस पे डिपेंडेंट है। टेस्टेड दोस्त है और S-400 मिसाइल सिस्टम उसी ने दिया है, जिसको लेकर के अमेरिका के भौहें तनी हुई है। अभी तक उसने प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन जो सैद्धांतिक बात है वो ये कि भारत बेशक न्यूट्रल रहे कि सुरक्षा परिषद में जब ये प्रस्ताव आता है तो भारत का कदम क्या होगा। चूँकि भारत किसी भी देश पे हमले का विरोधी है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पे वो इस हमले का विरोध तो करेगा, लेकिन वोट किधर डालेगा। यहाँ आकर के भारत की मुश्किलें बढ़ रही है। क्या वो अब्सेंट हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा तो फिर उससे मैसेज ये जाएगा कि भारत जो है रूस के हमले का समर्थन करता है। रूस के साथ दोस्ती में तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, लेकिन रूस के हमले का समर्थन करता है। यदि वो अब्सेंट रहता है तो यहाँ पे भारत को दिस वे और दैट वे चुनने की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी के इर्द गिर्द भारत जो है विचार भी कर रहा है कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कल CCS की और उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें सारे मुद्दों पे, सारे एंगल पे मंथन किया
गया। भारत को फैसला अब करने की घड़ी आ गई है। कोई भी देश किसी देश पे, संप्रभु देश पे हमले का समर्थन नहीं कर सकता। भारत तो कतई नहीं कर सकता। यदि ऐसे किसी संप्रभु देश पे कोई हमला करके अपने मन मुताबिक सरकार बना ले, तब तो रोज़ इस तरह की लड़ाइयाँ होंगी। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी कि भारत का स्टैंड क्या रहता है। भारत के लिए फैसले की घड़ी है और दूसरी तरफ चाइना जैसा ताकतवर दुश्मन सामने है। इसको मद्देनजर रख करके ही भारत को फैसला करना है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।